हेलो छात्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी छात्रों को सुमित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, आज से हम यूपी बोर्ड 10th क्लास विषय गणित का अध्ययन करेंगे। तो दोस्त छात्रों, मैं आपको बता दूं कि टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ विशेष परिभाषाएं जान लेते हैं, उसके बाद हम अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो छात्रों, परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। तो पहली परिभाषा है प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो छात्रों, आप ये बताइए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए क्या होती है। लिख तो मैंने इसलिए दिया था ताकि वीडियो लंबी ना जाए और राइटिंग भी सही आएगी, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, बढ़ते आगे। प्राकृत संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी आपने गिनतियां देखी हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जो गिनती वाली संख्याएं हैं जिन्हें भी आप देखते हैं वो सभी ही प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण के साथ देख लेते हैं, 1 से स्टार्टिंग होती है और जहाँ तक भी हो अनंत तक, इनफाइनाइट तक, वो आपकी सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो छात्रों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो छात्रों, नेक्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं। सेकंड परिभाषा है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं, जिन्हें पूर्ण नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और पूर्ण नंबर क्या होती हैं? ये होती हैं, देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य मिला दें तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब है, जो आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी, जो 1 से स्टार्टिंग थी, अगर आप इसके शुरू में 0 मिला देते हैं तो वहाँ पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ये पूर्ण प्राकृत संख्या ये रही जो 1 से स्टार्टिंग की थी, लेकिन इससे पहले मैंने शुरू में क्या मिला दिया? 0। तो आपको कौन सी प्राप्त होगी? पूर्ण संख्याएँ होगी। तो नेक्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं। तीसरी परिभाषा है पूर्णांक। आप देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दें तो पूर्णांक प्राप्त होता है। तुम्हें पता है कि तो छात्रों, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्टिंग होती है, उसमें प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है उसमें क्या मिला देने? ऋणात्मक, यानी कि माइनस वाले अंक मिला देने। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में ये 0 से स्टार्टिंग होगी पूर्ण संख्या, इसमें किसके अंक? प्राकृत संख्याओं के अंक। प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? 1, 2, 3 से होती हैं। तो इसमें किसके अंक? ऋणात्मक अंक, यानी कि माइनस वाले, माइनस माइनस माइनस। तुम्हें पता है, जो 0 से बड़े हों उन्हें धनात्मक बोलते हैं, और जो 0 से छोटे हों उसे ऋणात्मक बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको ये बताओ कि 0 क्या है। तो मैं बता दूँ, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होगी परिभाषाएं बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो अगली परिभाषाओं की तरफ हम चलते हैं। अगली परिभाषा है हमारी परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है। इसमें कहने का मतलब है छात्रों, नीचे 0 ना आना चाहिए। क्यों के नीचे, यानी कि अंश और हर में नीचे, यानी कि 0 ना आना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे q नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू का मतलब है 0, यानी कि आपके कहने का मतलब है इसमें नीचे नहीं आनी चाहिए 0, ऊपर आ जाए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3/4, 7/5, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 4 ले लो, 7 ले लो, माइनस के कुछ भी ले लो, लेकिन 0 कहाँ ना होनी चाहिए? नीचे। बाकी सब परिमेय संख्या हैं। तो छात्रों, आगे होगी बहुत अच्छी तरीके से समझ में डेफिनेशन। अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। अगली परिभाषा हमारी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं p/q के रूप में न लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो ना तो अंश में लिखी जा सके, न हर में लिखी जा सके। तो देखिए एग्जाम्पल, √2, √3 और पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। और नेक्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं, जिसको हम टॉपिक को पढ़ना है। नेक्स्ट बात, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह
वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा अगली वीडियो में, वो होगा वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। स्टार्टिंग करेंगे पहले चैप्टर की तरफ कल से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने छात्रों को बताएं जो अपनी गरीबी स्थिति से हैं, परेशान हैं, उन्हें निखारने के लिए ये बताएं। तो चल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।